नमस्कार। अष्टावक्र गीता। अब तक हमने पढ़ा कि राजर्षि जनक के गुरु 12 वर्षीय अष्टावक्र ने कैसे उन्हें आत्मज्ञान का उपदेश दिया, कैसे उनके जीवन में आत्मज्ञान का प्रकाश किया और आत्म साक्षात्कार करवाया। राजर्षि जनक को आत्मज्ञान की प्राप्ति होते ही उन्होंने अष्टावक्र को अपना गुरु मान लिया और उन्हें अपने जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए कहा, जिससे उन्हें परम शांति का अनुभव हो। तो अष्टावक्र ने निरंतर एक-एक करके अपने ज्ञान का जो भंडार था, वे उनके जीवन में उड़ेलना शुरू किया और उन्हें जो आत्मज्ञान दिया था, उसका वे परीक्षण भी करते गए कि राजर्षि जनक ने उनके आत्मज्ञान को जो दिया गया है, कितना अपने जीवन में उतारा है, कितना आत्मसात किया है। तो जहाँ अष्टावक्र ने गुरु के रूप में अपना संपूर्ण ज्ञान देने का प्रयास किया और वहीं पर उनके शिष्य राजर्षि जनक ने अपने गुरु अष्टावक्र के दिए गए ज्ञान को पूरी तरह से ईमानदारी के साथ अपने जीवन में उतारा और खुद को पूरी तरह से उनको समर्पित कर दिया। तो इस तरह का जो प्रेम भाव, इस तरह का जो समर्पण की भावना बहुत ही मुश्किल से गुरु शिष्य में देखने को मिलती है। तो शिष्य अनुभव के द्वारा राजर्षि जनक ने बताया किस तरह से उनके जीवन में बदलाव आए, किस तरह से आत्मज्ञान के बाद वे भौतिक जगत से अलग हुए, किस तरह से उन्होंने स्वयं को पहचाना, मैं के भाव से अलग हुए, कैसे उन्होंने खुद के अंदर स्थित चिन्मय परमात्मा को पहचाना, कैसे उन्होंने स्थिर मना को प्राप्त किया, कैसे परम शांति को प्राप्त किया। तो यह जानकर उनके गुरु अष्टावक्र अत्यंत मन ही मन प्रसन्न हुए। तो इस तरह से अष्टावक्र ने एक एक करके अपने ज्ञान का भंडार उन्हें देना शुरू किया और उसको लयबद्ध तरीके से बनाए रखने के लिए भी उपदेश दिया कि राजर्षि जनक, तुम अपने जीवन में इस आत्मज्ञान की निरंतरता को बनाए रखना। अब 10वें प्रकरण आता है, उसमें है उपशम आख्यान। उपशम आख्यान के अंदर हम आज जानेंगे कि अष्टावक्र ने किस तरह से राजर्षि जनक को जीवन में शांति को प्राप्त करने का उपदेश दिया, किस तरह से वे अपने मनोविकारों को वश में रख सकते हैं, किस तरह से वे अपने ज़िंदगी के अंदर जो आ रही ये माया जाल है उसको अपने से दूर रख सकते हैं। तो आज का उपदेश ये अष्टावक्र द्वारा अपने जनक को दिया गया। तो यहाँ पर अष्टावक्र कह रहे हैं कि राजा जनक, तुम देह को स्वयं से पृथक मानो। ये जो देह है वो भौतिक उद्देश्यों के लिए है और जिस हेतु सृष्टि का सृजन होता है वह देह से होता है। अतः देह को तुम अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। देह का कार्य नश्वर है क्योंकि देह स्वयं नाशवान है। उससे और उसके कर्मों से तेरा क्या संबंध है? तू आत्मा है और आत्मा केवल दृष्टा है, कर्ता नहीं। तो क्योंकि कार्य कारण से होते हैं और देह द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो कारण से होते हैं, उसके कोई कारण हैं, लेकिन आत्मा का कोई कारण नहीं है, आत्मा कारण रहित है। क्योंकि भौतिक जगत में जो भौतिकता है उसके जो कार्य हैं उसके अनेक कारण हैं, जैसे उदर पूर्ति, संतान का पोषण करना, पारिवारिक पोषण करना, दायित्व संभालना, लोभ, मोह, तृष्णा, कई कारण हैं भौतिकता जगत के। तो यहाँ पर गुरु शिष्य का जो संवाद है वह सार्थकता की ओर निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। गुरु ने भौतिक विकारों का परिचय दे दिया और शिष्य ने उन्हें लक्षणों और हानियों सहित आत्मसात कर लिया। तो जनक, जैसे कि हम जानते हैं, वे बालक नहीं हैं, वे वयोवृद्ध अनुभवी राजा हैं। उनको सांसारिक ज्ञान भी है, वे उस सांसारिक ज्ञान से लबालब हैं और आत्मिक ज्ञान के भी मुमुक्षु हैं। तो फिर भी गुरु को वे प्राथमिक ज्ञान देने योग्य ही लगे। यानी अष्टावक्र जो गुरुदेव थे राजर्षि जनक के, वे अपने जो शिष्य थे जनक को, वे प्राथमिक ज्ञान भी दे रहे थे। तो एक एक करके वो धीरे धीरे अपने ज्ञान का भंडारा उनकी ज़िंदगी में ला रहे थे।
तो प्राथमिक ज्ञान क्यों देना जरूरी है? वो इसलिए पहले देना चाहिए जिससे कि आगे की जो कठिन ज्ञान को सीखने में कोई समस्या नहीं आए। और वहीं पर जो अष्टावक्र भी हैं वो आयु से भले ही बालक दिखते हैं, लेकिन वे बालक नहीं हैं। जनक ने उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार करके आयु संबंधी जो मिथक था उसका बहिष्कार कर दिया कि अष्टावक्र उम्र से बालक हो सकते हैं 12 वर्ष की आयु के, लेकिन उनका ज्ञान बहुत ही उच्च कोटि का है। गुरु के रूप में वे बहुत ही उच्च कोटि के हैं। तो गुरु जो है वो आयु से नहीं बल्कि गुरु अपने ज्ञान से होता है। तो जगत और अध्यात्म के विचारों में मौलिक अंतर ये है कि जगत में कर्म को प्रमुखता दी जाती है और कर्मों को ही सुखों का माध्यम माना गया है, जबकि अध्यात्म में इसे सत्य नहीं माना गया। अध्यात्म कहता है कि कर्मों से ही यदि जीव सुखी हो जाए तो कहीं कष्ट ही नहीं हो। एक ही कार्य को करने में दो निपुण लोगों के भोग में अंतर होता है। जिस तरह से दो किसानों की स्थिति एक सी नहीं होती, परंतु यह निश्चित है कि सुखी कोई भी नहीं है, क्योंकि जो कर्मों के प्रतिपादन से कोई सुखी नहीं होता, यह दुखों का ही कारण है। क्योंकि जो भौतिक कर्म हैं वे असहाय करते हैं और अनेक प्रकार के विकारों को जन्म देते हैं। और कर्मों में आसक्ति से लोभ, मोह, फल की चिंता आदि विकारों का जन्म होता है। तो मन में मुक्ति की आकांक्षा पाले जब व्यक्ति किसी उपाय से पूछता है तो वह कहता है कि तुम कर्म मुक्त हो जाओ, कोई कार्य ही मत करो। और न पूछने वाला ये पूछता है कि ये कार्य नहीं तो इस देह का प्रयोजन क्या है, और न बताने वाला ये बताता है कि कर्म से मुक्त होने का वास्तविक अर्थ क्या है। जो तो वास्तविक गुरु होगा वही आपको असली उसका सत्य बता पाएगा कि कर्म मुक्त होने का वास्तविक अर्थ क्या है, किस तरह से कर्म मुक्त हुआ जाएगा। कर्म मुक्त होने का ये अर्थ नहीं है कि आप हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाओ, कुछ करो ही मत। यह तो कर्म मुक्त नहीं हुआ, ये तो निठल्लापन हुआ। तो यहाँ पर अष्टावक्र का कर्म मुक्ति का आशय ही अलग है। वे राजन को बोल रहे हैं कि वे कार्य करते हुए भी मुक्त हो जाने का उपाय बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि कार्य जो है कारण से होता है, आत्मा कारण रहित है। भौतिकता के अनेक कारण हैं, उदर पूर्ति है, संतान पोषण है, पारिवारिक दायित्व है, लोभ है, मोह है। तो ये कर्तव्य तो राजन तुम्हें करने ही होंगे, लेकिन तुम्हें इन कर्मों के साथ बंधना नहीं है, कर्मों से निर्लिप्त रहना है। अष्टावक्र तृष्णा को संसार कहते हैं। तृष्णा के रहने तक संसार रहता है, और जब तक संसार है तब तक तृष्णा भी बनी रहती है, क्योंकि तृष्णा अतृप्ति का ऐसा भाव है जो अनगणित प्रयासों से भी तृप्त नहीं हो सकती। तृष्णा से जो मुक्त हो गया वह मोक्ष को प्राप्त हुआ, पर यह इतना भी सहज नहीं है, क्योंकि तृष्णा के भी कुछ अनुचर हैं, साथी हैं जो उसे शक्ति देते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि सभी तृष्णा के सहायक हैं। तो अष्टावक्र राजा जनक को बंधन और मोक्ष का अर्थ बताते हुए तृष्णा और उसके अनुचर विकारों का त्याग करने संबंधी ज्ञान दे रहे हैं। तो अष्टावक्र कहते हैं कि जीव सृष्टि में काम का आधिपत्य है और इसकी सहायिका इसकी अर्धांगिनी रति है, अर्थात मदयुक्त सौंदर्य के द्वारा कामदेव का प्रहार ज्ञान पर होता है। और ज्ञान स्थिर हो तो काम की पेश नहीं चलती, तभी तो कामदेव शरीर से अशरीर हुआ। महादेव पर जब काम बाण चला बैठा था तो उनका त्रिनेत्र खुला और काम को भस्म कर दिया, पर सृष्टि सृजन तो अनिवार्य था, तो उसे अशरीर कर दिया। सृष्टि सृजन तो ठीक था, पर जगत जीव ने इससे के प्रयोजन को वासना बना दिया, और तृप्त न होने वाली वासना। और यही अर्थ यानी धन के साथ हुआ। धन जो था वो जीवन यापन के लिए था, पर धीरे धीरे भौतिकता ने विस्तार किया और व्यक्ति इसके संग्रह के विकार से ग्रस्त हो गया, और फिर जगत ही बदल गया। काम और अर्थ के दासों ने नैतिकता को विनष्ट कर दिया, अज्ञानी ने मिथ्या सुखों का पल्ला पकड़ लिया। अष्टावक्र कहते हैं कि हे राजन, काम और अर्थ तेरे विकट शत्रु हैं, इसका तत्काल त्याग कर और इसका कभी भी आदर न कर, क्योंकि जो दृश्यमान संबंधों और संपत्तियों को, जैसे मित्र, पत्नी, धन, महल, खेत, सभी को इंद्रियों का जाल मान
क्योंकि ये इंद्रियों को ही सुख देने वाले हैं और 3 या 5 दिन ही रहते हैं, अर्थात इनका होना अल्पावधि का है, क्षणिक है। तो जीव जगत मोह के ऐसे वश में है कि उसे कोई सूझता ही नहीं है। मोह ऐसा होता है कि अपना पुत्र कितना भी कुरूप हो, कुसंगी हो, व्यसनी हो, पर उसमें मोह की ऐसी पराकाष्ठा होती है कि दूसरे का राम जैसा पुत्र भी रावण नजर आता है। मोह का पर्दा अति काला और संकीर्ण है। तो जिस वस्तु में मोहासक्ति हो जाए उससे अधिक प्रिय कुछ और हो ही नहीं सकता। हाँ, बात यदि धन की है तो मोही में लालच का विकार ऐसा आता है कि दूसरे का धन भी उसे मोहित करता है और उसे हड़पने के लिए छल कपट करने को तत्पर रहता है। और होता यह है सब मोह के कारण ही। लालच तो प्रेरित करता है और कुटिलता में सहायता होता है, और अज्ञानी का मोह उसे कष्ट भी बहुत देता है। अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि हे राजन, इस मोह की माया को चित्त में तिल भर भी स्थान मत दे। इससे अत्यंत वेदना भय उत्पन्न होते हैं। संबंधों और संपत्ति को व्यर्थ मान, ये सभी अल्प अवधि के स्वप्न हैं। और इंद्रजाल की तरह मिथ्या को सत्य की भांति प्रकट करने वाला मोह बड़ा ही अनिष्टकारी होता है। अतः इससे दूर है, इससे प्रीति कभी न कर तथा स्थिर मना रह। क्योंकि जहाँ जहाँ तृष्णा का वास होता है वही संसार है, यह यथार्थ सत्य है। और जो ज्ञानी होता है वो परम वैराग्य में दृढ़ रहकर परिपक्व होकर सभी प्रकार की तृष्णाओं का त्याग करके सुखी हो जाता है। क्योंकि कहते हैं ना कि मक्खी वहाँ मीठा जहाँ और दीमक वहाँ सीलन जहाँ। तो जब जगत होता है तो तृष्णा भी होती है, और तृष्णा हो तो समझ लेना चाहिए कि तुम जगत में हो। तृष्णा ऐसी अग्नि है जिसमें जितना पानी डालो ये उतना ही भड़क उठती है, अर्थात इसकी तुष्टि के प्रयास पर्याप्त ही नहीं पड़ते। तृष्णा अज्ञानी की ऐसी प्यास है कि वह धीरे धीरे समंदर भी पी जाए तो भी प्यासा ही रहता है। वे कह रहे हैं कि कर्तव्यों का निर्वहन तो तू करता रहे, लेकिन प्रलोभनों से दूर रहे। तृष्णा को आत्मा का भी बंधन समझ और इसका नाश ही मोक्ष के नाम से जाना गया है। जिसने संसार से अनासक्ति कर ली हो वही सत्पुरुष सतत आत्मा की प्रतीति करके संपूर्ण संतुष्टि प्राप्त कर पाता है। और यदि उसके वैराग्य में परिपक्वता न हो तो विकार उसकी दुर्बलता खोज ही लेते हैं। परिपक्वता का अर्थ है पूरी तरह से पक जाना। जिस तरह से अधपका फल किसी को अच्छा नहीं लगता, अधपके घड़े में पानी नहीं भरा जा सकता। जब तक अच्छी तरह पक न जाए तब तक कोई व्यंजन अपना स्वाद नहीं देता। तो वे अष्टावक्र गुरु के रूप में अपने शिष्य को समझा रहे हैं कि तू एक विशुद्ध चैतन्य स्वरूप है, जबकि यह विश्व जड़ और मिथ्या है, जो न कभी था और जो न कभी होगा। अष्टावक्र कह रहे हैं कि तू एक विशुद्ध बोध है, निरंजन है, जबकि यह विश्व मिथ्या विकारपूर्ण साक्षात चक्रव्यूह है, जहाँ प्राणी फंसा नहीं कि असंख्य जालों में उलझ जाता है। इसलिए हे राजन, संपूर्ण एकात्म और विस्तीर्ण होकर भी तुझे और क्या जानने की जिज्ञासा है। सर्वत्र होकर तू मोक्ष को प्राप्त हो। इस जगत में मनुष्य के पास धन, क्षेत्र, संतान, पत्नी, देव, वैभव सभी होते हैं जिसमें उसकी आसक्ति होती है, पर ये सभी नाशवान हैं। ये बार बार होते हैं, बार बार नष्ट हो जाते हैं, और ये सभी के साथ होता है, तेरे साथ भी होता है। तो अष्टावक्र सांसारिक संबंधों का खुलासा कर रहे हैं कि ज्ञानी हो या अज्ञानी, सभी का परिवार मित्र तो होते ही हैं, देह तो सभी के पास होती है। और ज्ञानी जानता है कि ये वैभव, संपत्ति, संबंध नाशवान हैं और मात्र बंधन है। जो आज पिता है वह कितने जन्म पुत्र भी रह चुका है, तो यहाँ पर स्थायी तो कुछ भी नहीं है। आज जो किसी का पुत्र है वह कितने जन्मों से कितनों का पुत्र रह चुका है। योनि चक्र में संबंध परिवर्तनकारी है। परिवार मेरा है, मैं सबको सुखपूर्वक रखूं, ऐसी मोहपूर्ण आसक्ति व्यक्ति को मिथ्या से बांध देती है। अज्ञानी इन सब में फंसकर आत्मदर्शन के विषय में सोचता है। मेरी संपत्ति, मेरे बच्चे के अतिरिक्त व्यक्ति कुछ नहीं सोचता, स्वयं को विस्मृत कर देता है। अष्टावक्र शिष्य से कहते हैं कि जो दृश्यमान संबंध और संपत्ति हैं ये सबको मिलते हैं, परंतु ये नाशवान हैं और जन्म मरण नष्ट उत्पन्न की प्रकृति वाले हैं। तो इनसे क्या स्नेह जो स्थायी है ही नहीं। संसार एक जंगल के समान है जहाँ शांति नहीं रहती, हर समय शोर रहता है, भय रहता है, व्यक्ति चिंतित और उद्विग्न रहता है।
अज्ञानी हो या ज्ञानी सभी कर्मशील हैं। अंतर इतना है कि ज्ञानी कर्म से निर्लिप्त रहकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है और जबकि अज्ञानी कर्म फलों हेतु करता है। उसकी कामनाएं बढ़ती जाती है और वह और के चक्कर में फंस जाता है। चित्त अस्थिर होकर नाना प्रकार की लिप्साओं तृष्णाओं को जागृत करता रहता है, जिससे व्यक्ति अर्ध विक्षिप्त जैसी दशा में रहकर आपाधापी करने लगता है। आजीवन उसे तृष्णा और लिप्सा हेतु प्रयास करते रहना होता है और मोह का मारा स्वयं को भूलकर संबंधों और संपत्तियों का दास बन जाता है। यह कर्मशीलता मोह जनित है। तो ऐसा व्यक्ति कभी शांत नहीं रहता, जिसके चित्त में तृष्णा इच्छाओं का सर्प फन उठाता रहता है। सुख और लाभ की प्राप्ति में वह क्षणिक प्रसन्नता का अनुभव करता है, पर यह उसका भ्रम है। तो सद्गुरु कहते हैं कि जब व्यक्ति को शांति ही नहीं मिलती तो उसके इतने उद्यमों इतने प्रयासों का क्या अर्थ है। हे राजन, अर्थार्जन कामेच्छा सत्कर्म बहुत हो चुके, ये अशांत अवस्था बहुत समय तक बनी रह चुकी। अब तू आत्मा को जान गया है तो निश्चय इस क्लेशकारी विकारों से दूर रहकर परम शांति को प्राप्त हो। तो अष्टावक्र अपने शिष्य को जन्म मरण के चक्र का सत्य बताते हुए कहते हैं कि हे राजन, तुमने अनेक बार जन्म लिया, अनेक बार मरा है। हर जन्म में तूने सुख और शांति की कामना की है और कभी सुख शांति से नहीं रह सका। लोभ व मोह ने तेरे लोक परलोक को बिगाड़ दिया। इसलिए अब उपराम हो, शांत हो, विशुद्ध बोधात्मा की भांति विश्राम कर, तभी शांति प्राप्त होगी। तो ये था आज अष्टावक्र गुरुदेव का संदेश, उनका उपदेश। तो कल हम देखेंगे 11वें प्रकरण में ज्ञानाष्टक। नमस्कार।